वेलकम एवरीवन। तो आज डेट है 21 जनवरी 2023। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है स्टेज सेट फॉर कैप्चर ऑफ PT-7 इन केरला, डार्टिंग टीम टू बिगिन ऑपरेशन टुडे। अब क्या है PT-7? ये एक एलिफेंट है विच हैज़ गॉन रॉग, मतलब वो अब ह्यूमन लाइफ के लिए थ्रेट बन चुका है। अगर बात करें तो एक एलिफेंट है जिसको जिसको कहा जाता है पलाकड़ टस्कर 7। इस उस जगह के नाम से इसका नाम जो है पलाकड़ टस्कर पड़ा है। जो PT-7 है इट हैज़ गॉन रॉग। ये ह्यूमन लाइफ के लिए काफ़ी थ्रेट बन चुका है। काफ़ी फार्म लैंड्स तबाह कर दिए हैं। बहुत सारे रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं जो धोनी है वहाँ पे एक जगह है। और ये सभी एरियाज़ के जो आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा एरियाज़, बहुत सारा फार्म लैंड्स को इसने नुकसान किया है। एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट 90% ऑफ द एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट्स इन द रीजन। जितने भी आज तक ह्यूमन और एलिफेंट के कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं उनमें से ये जो एक पर्टिकुलर PT-7 है ये रिस्पॉन्सिबल है 90% जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके लिए। तो ये जो एक PT-7 है 20 ईयर ओल्ड एलिफेंट है। तो ये अभी एक प्रॉब्लम बना हुआ है। ये एक फ़ोटो भी है इसकी। तो इसको ढूंढने के लिए काफ़ी जो वहाँ पे है ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं ताकि इसको कैप्चर किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो नुकसान है उससे बचा जा सके। तो नेक्स्ट है हमारा एडिटोरियल। आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल हमने आज 2 एडिटोरियल डिस्कस करने हैं। आज का जो फर्स्ट एडिटोरियल है हमारा वो है एजिंग फैक्ट्री, द डिक्लाइन इन चाइनाज पॉपुलेशन विल अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू। देखिए, रिसेंटली 2022 में हमने सुना था कि जो चाइना की पॉपुलेशन है वो श्रिंक हो रही है। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि देखिए, जैसे इन्होंने पहले क्या किया कि जो 1 चाइल्ड पॉलिसी लाई गई थी इनके थ्रू, उस 1 चाइल्ड पॉलिसी की वजह से जब पॉपुलेशन डिक्लाइन होने लगा तो 2016 में चाइना ने लाया 2 चाइल्ड पॉलिसी, सिर्फ 2 चाइल्ड पॉलिसी। उसकी वजह से क्या हो गया कि लोगों ने अपने ऊपर उस चीज़ को, ऑब्वियसली उनको इम्पोर्टेंट समझा था बिकॉज दैट वाज अ लॉ। तो उसके अकॉर्डिंग टू दैट लॉ क्या हुआ कि हर घर में सिर्फ 2 बच्चे ही अलाउड थे। उनको एजुकेशन भी प्रोवाइड उसी तरीके से की गई। उनका जो पूरा आप कह सकते हो उनको उसी तरह से ग्रो अप किया गया कि जो जितनी भी फैमिली से उनका जो माइंड सेट है वही बन गया कि सिर्फ क्या होगा, हमारा 2 चाइल्ड पॉलिसी रहेगी। अब अगर 2022 में देखा जाए तो उनकी जो पॉपुलेशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन आया है। और उस वजह से क्या हो गया कि द लास्ट ईयर अगर ड्रॉप देखा जाए चाइल्ड बर्थ में तो इट हैज़ डिक्लाइंड अ लॉट। तो इस वजह से उन्होंने 3 चाइल्ड पॉलिसी जो है उसको इंट्रोड्यूस किया। अब 3 चाइल्ड पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने का जो मकसद था वो यही था कि जो एजिंग पॉपुलेशन है अबव 60 वो बहुत ज़्यादा है चाइना में। अबव 60 जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जो उनको लेबर इंटेंसिव जो उनके पास पॉपुलेशन चाहिए उसकी कमी है। अगर आप वहाँ की आर्मी में भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा एज लोग आपको मिलेंगे, या किसी भी फील्ड में देखेंगे एज लोग मिलेंगे। उसकी वजह ये है कि जब फर्टिलिटी रेट कम हो गया, बर्थ रेट कम हो गए, आप 2 चाइल्ड पॉलिसी लाएंगे, अचानक से इतना बड़ा अगर डिक्लाइन आएगा तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा उनको इस चीज़ से अब ये चीज़ इस प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम है उसको उनको फेस करनी पड़ी। अब अगर उन जो उनकी 2 चाइल्ड पॉलिसी है उसकी वजह से पॉपुलेशन में इतना डिक्लाइन आ गया कि नेक्स्ट विद इन ईयर्स इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो चाइना को क्रॉस कर जाएगी। तो ये प्रॉब्लम है चाइना में, इसलिए चाइना ने 2022 में जो 3 चाइल्ड पॉलिसी है उसको भी लॉन्च किया है। लेकिन अब जो लोग हैं वो यूज टू हो गए हैं विद द प्रीवियस पॉलिसी, सिर्फ 2 चाइल्ड पॉलिसी जो है उससे। तो जो पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है जो अबव 60 है, अबव 60 जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है चाइना में। और लेबर इंटेंसिव जो यूथ उनको चाहिए, वो जो पॉपुलेशन रिसोर्स है उनकी कमी है चाइना के पास। तो ये था आज का जो बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में मैंने आपको जो ये समझाया है। उसके अलावा आपको ये जो नोट्स हैं ये भी हम प्रोवाइड कराएंगे टेलीग्राम चैनल में। आप जो हमारे टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर ले ताकि ये इजीली नोट्स आपको वहाँ पे मिल सकें और आप अपने नोट्स बना सकें। नेक्स्ट हमारा जो एक और टॉपिक है वो है इंडिया इजिप्ट टू होल्ड डायलॉग ऑन डिफेंस टाइज ड्यूरिंग सीसी विजिट। अब कौन है सीसी? जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट अब्दुल फातह अल सीसी, ये चीफ गेस्ट। ये हमें चीज़ याद रखनी है यहाँ पे कि अभी जो रिपब्लिक डे है 26 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं अपना रिपब्लिक डे। तो 26 जनवरी 2023 को जो हम अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं उसमें जो चीफ गेस्ट हैं वो हैं इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फातह अल सीसी। तो इसमें और भी बहुत सारे डायलॉग्स उनके साथ किए जाएंगे, बहुत सारी डिफेंस डील्स पे बात की जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो एडिटोरियल है वह है देयर इज़ हार्डली एनी ऑटोनॉमी एट द पंचायत लेवल। हमारा काफ़ी पॉलिटी सेक्शन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो
टॉपिक है वो है हमारा ये वाला जो एडिटोरियल है। अब इस एडिटोरियल में क्या है, इसमें दिया गया है कि जो पंचायत की जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं वो क्या है। उसके बाद हम 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में भी यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। अब पहले न्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं कि अ फ्यू वीक्स अगो बलनेनी तिरुपति, ये एक सरपंच थे तेलंगाना के एक विलेज के, इन्होंने सुसाइड कर लिया। क्यों? इन डेबनेस की वजह से इन पे कर्ज काफ़ी बढ़ गया था। अब जो गांव के सरपंच है उन्होंने ही क्या कर दिया कि आप कह सकते हैं सुसाइड कर लिया। उसके बाद बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे तेलंगाना में और भी बहुत सारी स्टेट्स में सरपंच जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो रिज़ाइन कर रहे हैं। अब इसकी वजह क्या है वो जानते हैं। पहले हम थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट। देखिए, जो 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट है, इसके थ्रू लाया गया था जो थर्ड टियर गवर्नमेंट होती है, जो हमारी लोकल गवर्नमेंट होती है। जैसे जो रूरल एरिया में पंचायत जो होती है हमारी, पंचायती राज हमने पढ़ा है। उसके बाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल जो है हमारी, जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया 1992 में। तो आप कह सकते हैं ये एक डिसेंट्रलाइज किया गया ताकि गवर्नमेंट क्या करे कि रूट लेवल पे काम कर सके। अब हर गवर्नमेंट को, हर बॉडी को चाहिए फाइनेंस उनको वहाँ पे काम करने के लिए। अगर हम बात करें पंचायत की, ठीक है, तो पंचायत में क्या किया गया कि जो पंचायत के फंड्स हैं, जो ग्राम पंचायत के जो फंड हैं, उसको किस चीज़ पे डिपेंड किया गया। एक तो स्टेट और सेंटर से, जो आप कह सकते हैं जो मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट उनको क्या करेगा कि प्रोवाइड करेगा ग्रांट्स। उसके बाद जो उनके लोकल सोर्सेज हैं, जितने भी टैक्सेस हैं, लोकल टैक्सेस या रेवेन्यू फ्रॉम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, ये सभी चीज़। उसके बाद ग्रांट्स इन एड फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड डिस्क्रिशनरी ऑन स्कीम बेस्ड फंड्स। इन सब चीज़ों से पैसा आता है किसको? कि लोकल गवर्नमेंट्स को। अब बहुत सारी स्टेट्स हैं जहाँ पे इन पे बहुत कम ध्यान दिया जाता है। अगर लोकल गवर्नमेंट्स को आप फाइनेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो कैसे लोकल लेवल में, विलेज में काम करेंगे? अगर लोकल लेवल पे काम नहीं हो रहा तो आप कह सकते हैं हमारा जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल अधूरा है। अब अगर अब पहले तो प्रॉपर्टी टैक्स और जितने भी टैक्स पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को दिया गया है पावर कि आप कलेक्ट कर सकते हैं, वो वहाँ पे नहीं करते हैं। कि गांव के लोग, रूरल लोग बहुत कम ऐसा टैक्स जो है वो देते हैं। ऐसा तो बिल्कुल ना के बराबर आप कह सकते हैं। उसके बाद अगर स्टेट गवर्नमेंट भी इग्नोर कर दे कि हम इनको जो ग्रांट इन एड है वो नहीं देंगे, या वो क्या करेंगे, ऐसी पॉलिसीज़ ना बनाए कि जिसके थ्रू फाइनेंस प्रोवाइड किया जाए लोकल गवर्नमेंट्स को, तो आप खुद बताइए कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो काम कैसे करेंगी। अब इसलिए क्या है, और दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो रेड टेपिज्म, करप्शन और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं। अब अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 37 ऑफ द तेलंगाना ग्राम पंचायत एक्ट, ये अलाउ करता है कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं वो डिसमिस कर सकते हैं सरपंचेस को। हमने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें जो ब्यूरोक्रेट्स हैं तेलंगाना में, मोर देन 100 सरपंच जो हैं वो डिसमिस किए हैं ऑफिस से रिसेंट ईयर्स में। अब किसके पास ये पावर है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास। तो मतलब आप तो जाके अगर किसी ब्यूरोक्रेट से अगर आप अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं, आप अपना हक मांग रहे हैं, तो वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस है कि वो उनको सस्पेंड कर देते हैं। तो इस वजह से जो उनमें एक कॉपरेशन नहीं है, उस वजह से जो ग्राम पंचायत से उनका जो आप कह सकते हैं कंडीशन बहुत बुरी है। अब अगर हम जो ग्रास रूट लेवल है वहाँ पे काम नहीं करेंगे, एमएलएज और सरपंचेस मिलकर काम नहीं करेंगे, तो ये सिर्फ एक जो पॉलिटिकल पार्टी है किसी भी स्टेट में या सेंटर में, तो ये एक आप कह सकते हैं सिर्फ उनका एक पॉलिटिकल गेन होता है कि पहले वो किसी भी मैनिफेस्टो में ऐसे बात करते हैं कि हमें जो है गांव पे, ग्रास रूट लेवल पे हम काम करेंगे। लेकिन अगर हमें सही में ग्रास रूट लेवल पे काम करना है तो सबसे पहले हमारा सबसे ज़रूरी चीज़ है, एक तो ब्यूरोक्रेसी का जो इंटरफेरेंस है, कुछ पावर्स हैं उनको लिमिटेड किया जाए। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा जो फंड्स हैं, जो इस पूरे हमारे एडिटोरियल का क्रक्स है कि जो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स हैं वो प्रोवाइड करवाए जाए। जो हमारे जो ग्राम पंचायत है, जो लोकल गवर्नमेंट है, उनको फंड्स प्रोवाइड करवाया जाए। उनका जो फंड का रिसोर्स है उसको बिल्कुल आप कहे कि एक उसका एक लेवल रखा जाए जो भी, ताकि उनको फंड्स है वो रेगुलरली मिले, ताकि जो है ग्रास रूट लेवल पे विलेजेस में जो है डेवलपमेंट की जा सके। तो ये थे हमारा जो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे और हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स। आज के लिए इतना ही। अब हम डिस्कस करते हैं अपने मेडिवल हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन बैटल ऑफ खानवा बाबर डिफीटेड विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर। किस शख्स को बाबर ने डिफीट किया था बैटल ऑफ खानवा जो हुआ था 1927 में, सॉरी 1527 में। 1527 में जो बैटल हुआ था, बैटल ऑफ खानवा, उसमें जो बाबर थे उन्होंने किसको डिफीट किया था? तो बाबर ने डिफीट किया था राणा संगा को इन द बैटल ऑफ खानवा ऑफ 1927।
1527। नेक्स्ट है बाबरनामा वॉज रिटन इन विच लैंग्वेज। जो बाबरनामा है, आपको पता है बाबरनामा के बारे में। बाबरनामा वॉज रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। पैरा मंगोलिक, चगताई तर्किक, हिजाजी अरेबिक और बहरानी अरेबिक। इस क्वेश्चन का आंसर है चगताई तर्किक। इस लैंग्वेज में लिखा गया था बाबरनामा। आप क्या करें कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे विजिट करें, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ताकि डेली जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं आपके पास वहाँ वो PDF आपके पास आए, आप वहाँ से अपने इजीली सब्जेक्ट वाइज नोट्स बना सकें। उसके अलावा वीडियो को शेयर करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।